नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रो लाइव चैनल पे मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आशा है आप सभी की दीपावली अच्छे से बीत रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुरु और शनि की जो युति होने वाली है। 20 तारीख को 20 नवंबर को गुरुदेव मकर राशि में जाएंगे और वहाँ पर शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं और जो दो बड़े बड़े ग्रहों की युति गुरु और शनि की युति 20 तारीख से शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इस युति के बारे में पहले भी हमने वीडियोस डाले हैं, लेकिन फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिमाइंड कराना चाहता हूँ, क्योंकि एक नया वीडियो है कि ये युति दोस्तों 20 वर्षों में एक बार होती है, 19 से 20 वर्षों में। और पास्ट में जब जब ये युति हुई है तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन ये युति लेकर के आई है और इसीलिए इस युति को ज्योतिष की जगत में, ज्योतिष की दुनिया में बहुत ही क्लोजली वॉच किया जा रहा है, ध्यान से देखा जा रहा है। 1980 के आसपास ये युति हुई थी। इसके पहले 1980 में हुई ये युति, फिर 2000 में हुई, अभी हो रही है। उसके पहले भी 20-20 वर्षों के अंतराल में ये युति होती रही है। और ये युति दोस्तों पृथ्वी तत्व की राशियों में हो रही है। जैसा कि हम देख सकते हैं, अभी मकर राशि में हो रही है और इसके पहले जो ये युति हुई थी ये वृषभ राशि में हुई थी और उसके पहले कन्या राशि में हुई थी। तो ये जो युति है ये पृथ्वी तत्व की राशियों में होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी तत्व की जो राशियाँ होती हैं उनकी एक अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसा कि मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जो 12 राशियां हैं उनको तत्वों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है और मेष, सिंह और धनु 1, 5 और 9 नंबर की राशियां अग्नि तत्व की राशियां मानी जाती हैं। और तत्व के आधार पर व्यक्ति के गुण धर्म भी पाए जाते हैं। जैसा कि मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों में एक तरह का उनका फायरी नेचर होता है, क्रोध उनको जल्दी आता है, उत्साही होते हैं, तेज़ी से आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं। तो ये उनके बेसिक ट्रेट्स होते हैं, मूल गुण होते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी तत्व की राशियां दोस्तों 2, 6 और 10 नंबर की राशियां यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि को माना जाता है। और पृथ्वी तत्व की राशि वालों को काफ़ी एडजस्टिव माना जाता है और काफ़ी प्रैक्टिकल माना जाता है। उनकी सोच काफ़ी व्यावहारिक होती है। भौतिकता के दृष्टिकोण से उनका ध्यान अधिक रहता है, यानी कि भौतिकतावादी हम कह सकते हैं उनको। जो भौतिक जगत में उन्नति को वो ज़्यादा महत्व देते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा गया है अनुभव में। तो 2, 6 और 10 नंबर की राशियां पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। उसके पश्चात दोस्तों 3, 7 और 11 यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि जो है वो वायु तत्व की राशि मानी जाती है। और वायु तत्व की राशि वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादा सोचने समझने वाले लोग होते हैं। वो मानसिक धरातल पर ज़्यादा कार्य करते हैं, फिजिकल लेवल पे कम काम करते हैं। उनकी जो सोच होती है वो फिलोसॉफिकल भी होती है। प्लानर होते हैं वो मन में सोचकर आगे किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं उसका आसानी से एक अंदाज़ा, एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। मेंटल प्लेन पे काम करने वाले लोग होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, दार्शनिक होते हैं, इस तरह के होते हैं वायु तत्व की राशि वाले लोग। तो चौथे नंबर का जो तत्व है दोस्तों वो है जल तत्व। और जल तत्व की जो राशियां 3 बची हुई राशियां हैं यानी कि कर्क और वृश्चिक और मीन। तो ये जो राशियां हैं, जैसा कि जल से हम जानते हैं कि जल जो है तरल होता है, जल जो है वो आसानी से एडजस्ट हो जाता है, दूसरे के गुणों को ले लेता है, ये कहना चाहिए। और जल, इसीलिए जल तत्व की राशि वाले जो होते हैं भावुक ज़्यादा होते हैं और भावुकता उनमें अधिक होती है। सेंटिमेंटल डिसीजन, सेंटिमेंटल उनका बेंट ऑफ माइंड होता है। हर चीज़ को वो
सेंटिमेंट्स के आधार पे देखते और तौलते हैं, अपने संबंध को हो या व्यावहारिक जगत में भी वो सेंटिमेंट्स के आधार पे चलते हैं। तो ये 4 तत्वों के आधार पे वर्गीकरण राशियों का हमारे महर्षियों मनीषियों ने किया है, और जो कि 100% सही आप देखेंगे ये बेसिक गुण होते हैं। तो अब दोस्तों ये जो राशियों का जो माफ़ कीजिएगा ग्रहों का जो मेल है, गुरु और शनि का मेल, वो मकर राशि में हो रहा है जैसा मैंने आपको बताया। और मकर राशि जो है वो व्यावहारिक राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, भौतिक उन्नति की तरफ ध्यान देने वाली राशि है। और जब 2 बड़े बड़े ग्रह हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं गुरु और शनि दोनों बहुत ही बड़े ग्रह हैं और आउटर ऑर्बिट के ग्रह हैं, धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। लेकिन गुरु और शनि की प्रकृति काफ़ी विपरीत है दोस्तों। और गुरु जैसा हम जानते हैं कि शुभता के कारक हैं। गुरुदेव जीवन में जितनी भी शुभ चीज़ें हैं जिनको माना जाता है कि ये अगर प्राप्त हो जाए तो आपका जीवन सफल और अच्छा है, जैसे कि एक अच्छा जीवन, धन धान्य से भरपूर जीवन, पुत्रों से युक्त पुत्र पुत्रियों से युक्त संतान से युक्त जीवन, सम्मान की प्राप्ति करता हुआ जीवन, ज्ञान जिसमें अर्जित हो ऐसा ज्ञानवान जीवन, शिक्षा से परिपूर्ण जीवन। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये गुरुदेव ही प्रदान करते हैं। और गुरु जो है दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु की दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण है, और गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। जिस घर पर गुरु अपनी दृष्टि डाल देते हैं वो स्वर्ग के समान हो जाता है, यानी कि उसमें बहुत अधिक शुभता आ जाती है, नेगेटिविटीज़ कट जाती हैं। गुरु को शुभता का परिचायक माना जाता है दोस्तों। लग्न में अगर गुरु बैठ जाए तो कहा जाता है ज्योतिष में कि 1 लक्ष यानी कि 1 लाख दोषों को कुंडली के ये दूर करता है, अगर सिर्फ लग्न में बृहस्पति बैठ जाए तो। बृहस्पति शुभता के कारक ग्रह हैं। स्थूल स्वभाव है उनका, वो किसी भी चीज़ के आकार को वृहत कर देते हैं। वो जहाँ पर बैठ जाते हैं वो जगह बड़ी हो जाती है, उसका महत्व बढ़ जाता है। तो ये गुरु का बेसिक क्वालिफिकेशन, बेसिक गुण है। शनि इसके उलट हम कहें, क्योंकि शनि जो है वो कर्म प्रधान ग्रह है और कष्टों को के परिचायक माने जाते हैं। शनि जो है कष्ट देने वाले ग्रह हैं। बेसिकली जीवन में जो कष्ट होते हैं, लंबी बीमारियां या शरीर में दर्द, अलग अलग जगह पे जो दर्द होता है व्यक्तियों को, लोगों को बीमारियों की वजह से लंबी अवधि तक चलने वाला, जैसे मान लीजिए कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द या स्पाइनल कॉर्ड में पेन, इस तरह की जो चीज़ें हैं दोस्तों, जो लंबी अवधि के दर्द होते हैं जिसको आदमी भुगतता है, एक तरह से कहा जाए, लगातार झेलता रहता है और किसी तरह से अपना जीवन उसमें काटता है। तो ये जो लंबी अवधि के कष्ट देने वाले ग्रह हैं ये शनिदेव हैं और कष्ट का परिचायक इनको माना जाता है। कर्म प्रधान हैं ये और दंड प्रधान भी हैं। अगर आपने कुछ गलती की है तो उसका दंड भी ये आपको जरूर देते हैं। और चूँकि क्रूर ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, तो जहाँ पर ये बैठते हैं उस जगह को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन शनि की दृष्टि, जैसा कि गुरु की दृष्टि अति शुभ है, स्वर्ग बना देती है, उसी तरह से शनि की दृष्टि उसके उलट डिस्ट्रक्शन का परिचायक है और पूरी तरह से उसको खराब कर देती है जहाँ पर ये दृष्टिपात करते हैं। तो शनि और गुरु दोनों के दोनों दोस्तों बहुत ही विपरीत प्रकृति के ग्रह हैं, और लेकिन दोनों बहुत बड़े ग्रह हैं। और जब ये एक साथ आते हैं दोस्तों तो निश्चित रूप से ये जो घटना है ये सामान्य घटना नहीं होती है। जिस जगह पर ये आते हैं उस जगह का वज़न, उस जगह का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस भाव में ये आपके बैठते हैं उस भाव का जो महत्व है और वज़न है और जो जीवन में होने वाली घटनाएं हैं उस भाव से संबंधित ही होने लग जाती हैं। आपका जीवन उस भाव के चारों तरफ ही उस अवधि में चक्कर लगाने लग जाता है, ये देखा गया है।
दोस्तों एक चीज़ और देखी गई है कि 20 वर्षों में चूंकि ये युति होती है और जहाँ पर ये युति आपकी कुंडली में होती है तो वो भाव और उसके ठीक सामने का भाव, ये दोनों भाव एक्टिवेट हो जाते हैं और इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में होती हैं जो अगले 20 वर्षों तक आपको प्रभावित करती रहती हैं। आपका जीवन उसके आधार पर अगले 20 वर्षों तक चलता है, ये भी देखा गया है। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब वहाँ से तीसरे भाव में 3 भाव पार करके चौथे भाव में गुरु जाते हैं तो फिर योग प्रदान करते हैं, कुछ इनपुट प्रदान करते हैं, लाभ प्रदान करते हैं उस भाव से संबंधित जहाँ पर ये युति हुई है। फिर जब 7वें जाते हैं यानी कि 4 वर्ष, चौथे वर्ष में फिर 7वें वर्ष में आपको पुनः उस जिस भाव में ये युति हो रही है उस भाव से संबंधित विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो आप ये जरूर ऑब्जर्व करिएगा कि आने वाले समय में जब गुरु शनि की युति अभी हो रही है 20 नवंबर से और अप्रैल तक लगभग ये चलेगी, तो आप देखिएगा कि आपके जीवन में किस तरह की घटनाएं होती हैं। मकर राशि आपकी कुंडली में जहाँ भी बैठी होगी, जैसे कि कुंभ राशि के अगर आप कुंभ लग्न के अगर आप जातक हैं तो मकर राशि आपकी कुंडली में 12वें में बैठ गई। अगर आप मेष के जातक हैं तो आपकी कुंडली में 10वें में बैठ गई। वृषभ के जातक हैं तो मकर राशि यानी कि 10 नंबर आपके 9वें भाव में बैठा हुआ है। तो वो जो भाव है उस भाव और उसके सामने के भाव में दोस्तों आप देखेंगे कि आपके जीवन की प्रमुख घटनाएं होंगी, आपका जीवन वहाँ पर केंद्रित हो जाएगा। अब ये जो युति है दोस्तों किस तरह का प्रभाव देगी, क्योंकि इसके पहले अभी इस वर्ष ही 29 मार्च से जून अंत तक ये युति मकर राशि में ही हुई थी दोस्तों। और आपको याद होगा कि वो लॉकडाउन, उस समय काफ़ी लॉकडाउन लगे और काफ़ी जो दुनिया की चाल है, भारत की चाल है, एक तरह से थम सी गई थी। आपका सोशल नेटवर्क पूरी तरह से बंद था, काम धंधे बंद हो गए थे। तो ये युति उस समय थी 29 मार्च से लेके 30 जून तक, और उसी दरमियान आप देखेंगे कि लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ था। उस समय और अभी के समय में फ़र्क ये है दोस्तों कि उस समय केतु देव जो थे वो गुरु की राशि धनु राशि में बैठे हुए थे, तो गुरु भी अपनी शुभता को पूरी तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहे थे और गुरु में भी अशुभता थी, शनि में तो थोड़ी अशुभता होती ही है और इस वजह से काफ़ी खराब और समस्या मूलक वो समय रहा। अब ये जो समय है ये उतना खराब और समस्या मूलक नहीं रहेगा इस समय में भी, लेकिन ऐसी घटनाएं जरूर होंगी जबकि सारा ध्यान आपका किन्हीं विशेष घटनाओं पर केंद्रित हो जाए, आपका और सारी दुनिया का फोकस, सारे भारत का फोकस कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाए, ऐसा निश्चित रूप से हो सकता है। लेकिन लॉकडाउन की परिस्थितियों का निर्माण भी कभी जरूर हो सकता है इन महीनों में, यानी कि 20 नवंबर से लेके अप्रैल तक, क्योंकि जब भी ये जो युति है मकर राशि में बन रही है और गुरु की राशि जब भी प्रभावित होगी, जैसे अभी भी मंगल बैठे हुए हैं गुरु की राशि में, इस तरह से ये युति जब भी किसी अन्य क्रूर या पाप ग्रह के प्रभाव में आएगी तो पुनः लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं। अभी चूंकि मंगल बैठे हैं तो इसीलिए युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण ये निश्चित रूप से कर सकते हैं। दिसंबर लगभग अंत तक ये बैठे हुए हैं, उसके बाद मेष राशि में जाएंगे, तो मेष राशि में जाकर भी वो इस युति को दोस्तों प्रभावित करेंगे, ये निश्चित है, क्योंकि केंद्र में आ जाएंगे वो इस युति के, और शनि और इनकी म्यूचुअल एस्पेक्ट हो जाएगा, तो मंगल उसके बाद भी प्रभावित करेंगे। तो इस बार इस युति को मुख्य रूप से, जैसे पिछली बार केतु ने प्रभावित किया था, इस बार इस युति को मंगल प्रभावित करेंगे। और मंगल जैसा कि हम जानते हैं युद्ध के, एग्रेशन के, अग्नि के, चोट चपेट के, दुर्घटनाओं के कारक हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह की चीज़ों से 2-4 दुनिया को होना पड़ेगा, ऐसा हमें लगता है। सकारात्मक पहलू इस युति का दोस्तों ये है कि यदि आप इस एनर्जी को, क्योंकि ये बहुत हैवी एनर्जी एक तरह से दोस्तों हो जाती है, गुरु की एनर्जी, शनि की एनर्जी और उसमें मंगल का तेज भी मिल जा रहा है,
तो ये जो एनर्जी है दोस्तों, इसको आपको चैनलाइज करना चाहिए सही डायरेक्शन में। और सही डायरेक्शन क्या है अगर आप जानना चाहें तो आपको दोनों के जो ट्रेड्स हैं उन पे अगर ध्यान देंगे तो सही डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु भी सोशल कॉज को, सामाजिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, समाज के भले को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि भी इस विषय में, इस क्षेत्र में गुरु के साथ ही चलते हैं। शनि और गुरु में अंतर सिर्फ ये है कि शनि जो गिरे हुए लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, कष्ट में जो लोग हैं, उनकी सेवा को प्रमुखता देते हैं, वह उधर उनका फोकस होता है। गुरु का फोकस जो होता है जनरल वेल बीइंग की तरफ होता है, सभी को ज्ञान देना, सभी को आप भला करना, सभी को आशीर्वाद देना, इस तरह का गुरु का गुण है। तो अगर हम दोनों को मिला दें तो समाज कल्याण की एक परिस्थिति बनती है। तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ये समाज कल्याण की तरफ आपको आगे बढ़ा सकता है। अगर किसी भी रूप में आपके मन में इच्छा है समाज कल्याण करने का, कोई कार्य करने की, तो इस समय पर आप करें, निश्चित रूप से वो पूर्ण होगा और आपको काफ़ी अच्छा मान सम्मान भी ये दिला के जाएगा, ये बात निश्चित है। इसके अलावा दोस्तों कंस्ट्रक्शन के कारक भी दोनों बन जाते हैं, क्योंकि गुरु भी कंस्ट्रक्शन देते हैं और शनि भी लेबर ओरिएंटेड है, कंस्ट्रक्शन है। तो अगर आपने कोई मकान वगैरह बनवाया है, बनवाना चाहते हैं, माफ़ कीजिएगा, या कोई अन्य कंस्ट्रक्शन, कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन आप कराना चाहते हैं, तो ये समय उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आप आगे बढ़ें और इस समय का सदुपयोग करते हुए कंस्ट्रक्शन वर्क को करवाएं। अपना घर बनवा सकते हैं, या कोई मंदिर बनवाना चाहे कोई मंदिर बनवा सकते हैं, या समाज कल्याण के लिए कोई बिल्डिंग, कोई रोड, कोई भी इस तरह का काम अगर आप करवाना चाहते हैं तो उसमें आप आगे बढ़िए। ये समय उसके लिए सर्वथा उपयुक्त रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो गुरु जो है भक्ति और धर्म देते हैं, शनि भी आध्यात्म देते हैं, मंत्र शक्ति देते हैं। तो अगर आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं उसके लिए भी ये जो समय है बहुत ही उपयुक्त है। आपको बहुत अच्छी सफलताएं, इष्ट सिद्धि, ये सब ये समय दे सकता है। मंत्र द्वारा या फिर भक्ति द्वारा आप अपने इष्ट की प्रार्थना कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पर्यावरण जो क्षेत्र है वो गुरु और शनि का कंबाइंड एरिया है दोस्तों, क्योंकि प्लैनेट अर्थ को का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलता है गुरु और शनि की युति से। तो पर्यावरण के क्षेत्र में भी कोई बड़े कार्य अगर आप करना चाहते हैं, तो जैसे कि किसी नदी को वापस से पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, नदी लगभग समाप्त हो गई है, कोई तालाब समाप्त हो गया है, इस तरह का कोई कार्य करना चाहते हैं, या किसी बैरन लैंड को, किसी जो खराब मरुभूमि है, इस तरह की कोई भूमि है, उसको अगर आप फिर से हरा भरा करना चाहते हैं, इस तरह के बड़े कार्य भी अगर आप पर्यावरण के क्षेत्र में हाथ में लेना चाहते हैं तो ये समय दोस्तों उसके लिए बहुत उपयुक्त है। इस समय पे अगर वो कार्य आप आगे बढ़ाएंगे तो इसमें जनता का, लोगों का काफ़ी अच्छा सहयोग, धन का बहुत अच्छा सहयोग आपको मिलेगा और सामाजिक स्वीकृति और सामाजिक सहयोग के आधार पर आप अपने कार्य को पूर्ण करने में सफल रहेंगे। तो पर्यावरण के क्षेत्र में आगे बढ़ने का भी ये समय है दोस्तों। तो मुख्य रूप से दोस्तों ये सभी फील्ड हैं, और अगर आप देखेंगे अब आने वाले समय में तो निश्चित रूप से दुनिया में इन सभी क्षेत्रों में, जैसा मैंने बताया, पर्यावरण का क्षेत्र हो या युद्ध की बात हो, सभी तरह से डिस्ट्रक्शन हो या कंस्ट्रक्शन हो, दोनों तरह की एक्टिविटीज़ होंगी और काफ़ी इम्पॉर्टेंट समय है। और जो एक्टिविटीज़ होंगी वो लंबे समय तक उनका दुनिया पर, समाज पर असर रहने वाला है दोस्तों। तो ये युति बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका आप पूरा सदुपयोग करें। आपके जिस भी भाव में ये युति बन रही है, जैसे मेष वालों के लिए कर्म स्थान में बन रही है, तो मेष वाले अभी अपने कार्य क्षेत्र में अगर कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो सोच समझकर उसको प्रॉपरली प्लान करके उसको अभी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। वृषभ राशि वाले जो हैं वो धर्म कर्म के क्षेत्र में
कुछ विशेष कार्य करना चाहें यदि, या फिर विदेश से संबंधित कुछ विशेष कार्य करना चाहें, कोई यात्रा से संबंधित कोई बड़ी यात्रा करना चाहें, इस तरह की चीज़ें अगर उनके मन में है, आध्यात्मिक उन्नति की बात है, तो वो आगे बढ़ सकते हैं। मिथुन वाले भी जो लोग हैं, वो अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी के मैटर, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के मैटर अटके हुए हैं, तो उसको सुलझाने का ये सर्वोत्तम समय है। साथ ही अगर आप इस समय पर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय है। ध्यान योग द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई रिसर्च अगर आप करना चाहें, बहुत ही गूढ़ विषय की कोई रिसर्च है, वो भी आप करें। जैसा मैंने बताया, आपको निश्चित इसमें सफलता ये दिलाएगी युति, बहुत आपका काम आगे बढ़ा देगी। कर्क राशि के जो जातक हैं दोस्तों, उनको अगर अपने व्यापार में कुछ बड़ा परिवर्तन वो चाहते हैं, कोई बड़ा जैसे मान लीजिए व्यापार का विस्तार चाहते हैं, चेन अपनी बिजनेस की बनाना चाहते हैं, या दुकान है उनकी और बड़ा उसको विस्तार देना चाहते हैं, तो ये सही समय है। सिंह राशि के जो जातक हैं दोस्तों, वो उनका अगर कोई केस मुकदमा है या कोई रोग उनको लंबे समय से परेशान कर रहा है, तो उस रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए, कोई केस है उसको जड़ से समाप्त करने के लिए सिंह राशि के जातकों के लिए ये सर्वोत्तम समय है। इसका पूरा सदुपयोग करें। कन्या राशि के जो जातक हैं, उनके लिए भी अगर कोई शिक्षा के मामले में कोई बड़ी सफलता वो प्राप्त करना चाहते हैं, या प्रेम संबंधों के विषय में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, अगर आपने प्रपोज नहीं किया है और आप चाहते हैं अपने प्रेमी या प्रेमिका को प्रपोज करना और बहुत दिनों से आप हिचक रहे थे, तो ये जो समय है ये आपको उसमें जो जरूरी ऊर्जा है वो प्रदान करेगा और आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा के जगत में भी दोस्तों, अगर आप कोई कठिन विषय परस्यू करना चाहते हैं, तो या कुछ आगे उसमें बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें आप आगे बढ़िए, निश्चित रूप से वो सफलता देगा। शेयर मार्केट के मामले में भी आपको ये समय सफलता दे सकता है। मार्केट के मामले में भी, इन्वेस्टमेंट के मामले में आप ध्यान दे सकते हैं इस समय पर। अगली राशि तुला राशि जो है दोस्तों, उसके चौथे भाव में बन रहा है, तो अगर आप अपना मकान वगैरह बनाना चाहते हैं, कोई गाड़ी वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, तो बहुत दिनों से अगर वो टल रहा है, तो इस समय आप उस विषय में निर्णय ले सकते हैं। अच्छा मकान, अच्छे मकान का प्रारूप इस समय पर आपके बन सकता है, या बना बनाया मकान खरीदना चाहें तो भी आपके सामने अच्छे ऑफर्स ये समय लेकर के आ सकता है। वृश्चिक राशि के जो हमारे जातक हैं, ये माफ़ कीजिएगा, ये लग्न के विषय में बता रहा हूँ, ये बताना मैं भूल गया था। अपनी लग्नों से ये आपको देखना है। तो वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं हमारे, उनके तीसरे भाव में दोस्तों ये हो रहा है। तो तीसरा भाव जो है छोटे भाई बहनों का है। किसी छोटे भाई बहन के लिए कोई बड़ा कार्य, जैसे उनके काम से संबंधित बिजनेस उनका खुलवाना हो, उनकी शादी करना हो, या कोई अन्य ऐसा कार्य जिसमें आपको सहयोग की ज़रूरत हो बड़े, वो आप अभी आगे बढ़ा सकते हैं। या कोई ऐसा काम जो कि जिसमें पराक्रम की बहुत आवश्यकता है, बहुत हिम्मत की आवश्यकता है, और आप अभी तक हिचक रहे थे, और कोई अच्छा कार्य ऐसा है जिसमें हिम्मत, जैसा मैंने बताया, पर्यावरण में किसी नदी को रिवाइव करना, किसी बैरन लैंड को रिवाइव करना, इस तरह का कोई सत्कार्य, जो बड़ा काम हाथ में लेने से आप हिचक रहे थे, उसको आप हाथ में ले सकते हैं इस समय पे, उसमें सफलता मिलेगी। धनु लग्न वाले जो जातक हैं, उनके दूसरे भाव में दोस्तों ये हो रहा है। तो दूसरे भाव में होने से धन के मामले में, निवेश के मामले में, या परिवार के मामले में कोई बड़े निर्णय, बड़े डिसीजंस आप लेना चाहते थे, तो वो अभी अब आप ले सकते हैं। अभी परिस्थितियां उस तरफ आपको लेके जाएंगी जब आपको वो निर्णय लेने पड़ेंगे। जैसे बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट, किसी मकान में इन्वेस्ट करना, या किसी अन्य चीज़ में, सोने में इन्वेस्ट करना, या परिवार के मामले में कोई बड़ा निर्णय लेना, वो इस समय पर आप कर सकते हैं। मकर लग्न के जो जातक हैं दोस्तों, उनके लिए ये जो समय है, अपने ऊपर अगर आप कुछ फोकस करना चाहते हो, अपनी क्रियाविधि, अपनी दिनचर्या बदलना चाहते हो, अगर अभी आप जैसे मान लीजिए सुबह उठना बहुत से लोगों के लिए बहुत कठिन कार्य होता है, अपनी लाइफ को एक रूटीन में रखना बहुत कठिन होता है,
ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा स्वयं पर जितना ध्यान देना चाहें, मेडिटेशन करना चाहें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहें, अगर कोई बीमारी है आपको उसको दूर करना चाहते हो, या अगर कोई ऐसा कार्य जो बड़ा कार्य है और समाज में प्रतिष्ठा दिला सकता है, तो लेकिन आप डर के कारण आप उसको आगे नहीं बढ़ा रहे थे कि असफल हो जाऊंगा तो क्या होगा, या इस तरह का कोई भी कार्य अगर आप हाथ में लेना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों ये बहुत ही सही समय है। कुंभ लग्न के जो जातक हैं दोस्तों, कुंभ लग्न के लिए 12वें भाव में ये हो रहा है। तो 12वें भाव में, चूँकि 12वां भाव भोग का और मोक्ष दोनों का भाव है, विदेश का भाव है, अगर आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ें। निश्चित रूप से आपको अनुभूतियाँ ये समय प्राप्त करा सकता है। विदेश से व्यापार के संबंध में अगर कोई बड़े निर्णय आप लेना चाहते थे तो वो भी आप इस समय पर ले सकते हैं। बड़ा कोई कार्य बाहर से जिसका संबंध हो वो आप हाथ में ले सकते हैं, उसकी पूर्ति निश्चित रूप से होने की अच्छी संभावना है। और साथ ही इस समय पर अगर आप विवाह आदि आपका काफ़ी दिनों से टल रहा है तो विवाह वगैरह भी आपका इस समय पर हो सकता है, उसको भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो कुंभ लग्न के लिए इन क्षेत्रों में ये ध्यान देने की आवश्यकता है। मीन लग्न की जहाँ तक बात है दोस्तों, उनके लाभ स्थान में 11वें भाव में ये युति हो रही है, तो निश्चित रूप से उनके लाभ को बढ़ाने वाली ये युति होगी। और इस समय पर आप जो भी आपकी इच्छाएं हैं, इच्छा पूर्ति का ये समय है। दोस्तों के साथ दोस्तों का सहयोग प्राप्त करने का ये समय है। तो अगर आपको कोई ऐसा कार्य है जिसमें आपको ये अंदेशा था कि लोगों का सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा, सहयोग आप लोगों का प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस समय का पूरा सदुपयोग करें, आपको लोगों का सहयोग मिलेगा। अगर कोई इच्छा पूर्ति आप करना चाहते थे तो उसको भी इस समय उस मैटर को, उस विषय को परस्यू कीजिए, आगे बढ़ाइए, तो आपकी इच्छा पूर्ति अवश्य होगी। दोस्तों ये था आपकी लग्नों के लिए इस युति का जो शुभ प्रभाव आपको मिल सकता है। और आपकी कुंडली हालांकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप जो भी मैंने कार्य हाथ में लेने को कहा तो एक बार जरूर अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करा लें, क्योंकि महादशा सपोर्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है सफलता के लिए। अगर महादशा भी सपोर्टिव है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस समय पर मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि शनि जो है बिना मेहनत के कुछ भी देते नहीं हैं। और शनि और गुरु की युति है और घर भी शनि का है। गुरु तो वहाँ पर गए हुए हैं और गुरु नीच के भी होंगे, हालांकि उनका नीच भंग होगा, लेकिन गुरु को शनि के कहने से चलना पड़ेगा। काफ़ी हद तक शनि ही डोमिनेट करेंगे और शनि बहुत मेहनत कराते हैं, मेहनत के बाद ही कुछ देना चाहते हैं। तो मेहनत करिए, शॉर्टकट से बचिए। अगर आसानी से कोई चीज़ आपको प्राप्त हो जाती है अपनी कुंडली, अपनी महादशा के आधार पर, तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वैसा नहीं है तो शॉर्टकट से बचिए। शॉर्टकट का इस्तेमाल करने से शनि आपको सहयोग प्रदान नहीं करेंगे और शॉर्टकट में सफलता की उम्मीद आप मत कीजिए। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख बातें थी जो मैं आपसे करना चाहता था इस गुरु और शनि की युति के बारे में। और आपसे ये अनुरोध है कि इसके पहले 80 और 2001 में जब ये युतियाँ हुई हैं, उस समय के अगर अनुभव आप हमको शेयर करना चाहें तो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन माफ़ कीजिएगा कमेंट सेक्शन में आप हमको ये भेजिए। हम भी बहुत इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए कि किस तरह से ये समय गुजरा और उसका बाद में आने वाले समय में आपके जीवन पर कितना व्यापक प्रभाव हुआ। तो अगर इस तरह का कोई आपका अनुभव है तो आप शेयर कीजिए। अगर अच्छा आपका अनुभव होगा तो हम भी उसको अपने वीडियो में शेयर करेंगे और उसके तथ्यों को लेने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जो भी आप शेयर करें उसमें अपने जन्म की डिटेल्स जो है, जन्म की तारीख, समय और स्थान भी ज़रूर लिखें, ताकि हम आपकी कुंडली बना करके उसको मैच करके देखें। आपको करना ये है कि 1980, 81 और 2000-2001 इस समय पर
जो आपके जीवन में घटनाएं हुई हैं, जिसका लंबे समय तक आपके जीवन पर प्रभाव रहा है, 20 वर्षों तक लगभग, तो वो आप ज़रूर हमसे शेयर करें, ये आपसे अनुरोध है। दोस्तों, जाते जाते एक महत्वपूर्ण बात की, आपकी राशियों के ऊपर जो नव वर्ष किस तरह से बीतेगा 2021, जो कि हम सभी के लिए आशा का एक पुंज बना हुआ है, आशा जिस पे हम लगाए हुए हैं, तो वो कैसा हमारी राशि के लिए जाएगा, इस पे अलग अलग राशियों की विवेचना हम करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जब भी आपकी राशि की विवेचना हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। सब्सक्राइब बटन जो है, बेल आइकॉन जिसको हम कहते हैं, उसको भी आप पुश कीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप उससे हमारा जो आकलन होगा, हमारा जो प्रिडिक्शन होगा, वो आप तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए और खूब अच्छे से दिवाली मनाइए और खूब स्वस्थ रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।